नमस्कार, दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ आज भारत का एआई समिट एक बड़े मौके के रूप में देखा जा रहा था। 20 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि, हजारों स्टार्टअप्स और लाखों प्रतिभागी भारत की टेक क्षमता देखने आए। लेकिन अचानक एक घटना ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया और यह दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में सिर्फ इनोवेशन बल्कि क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर दिखाया गया रोबोटिक डॉग, जो असल में चीन की कंपनी का बना हुआ था, उसे भारतीय रिसर्च का उत्पाद बता करके पेश किया गया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। क्योंकि आज की दुनिया में हर टेक डेमो सिर्फ डेमो नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय छवि का हिस्सा होता है। और इंटरनेशनल मीडिया पर तथा सोशल मीडिया पर बात सामने आई कि जो मशीन दिखाई जा रही है वह स्वदेशी नहीं बल्कि विदेशी है। तो इसका असर सिर्फ उस स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे समिट की। भारत के लिए समस्या यह नहीं है कि किसी देश ने विदेशी मशीन दिखा दी, बल्कि समस्या यह है कि उसे घरेलू इनोवेशन बताकर पेश किया गया। और और जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा एआई, रोबोटिक और ऑटोमेशन पर केंद्रित हो, तब नैरेटिव कंट्रोल भी एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। चीन ने पिछले दशक में रोबोटिक और एआई मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश किया है और आज उसके पास स्केल, सप्लाई चेन और प्रोडक्शन की क्षमता है। जबकि आज सभी उस दौड़ में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर बना हुआ है। ऐसे में यदि भारत के लिए प्लेटफॉर्म पर अ, ऐसे में यदि भारत के किसी प्लेटफॉर्म पर चीनी तकनीकी को भारतीय बता कर के दिखाया जाए, तो विरोधी नैरेटिव को मौका मिलता है कि भारत सिर्फ शोकेस कर रहा है, निर्माण नहीं कर रहा। हालांकि ज़मीनी पर सच्चाई यह नहीं है कि भारत में स्वदेशी रोबोटिक स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। अब जैसे कि क्वाड्रूपेड रोबोट्स बन रहे हैं, रक्षा और सर्विलेंस के लिए घरेलू प्लेटफॉर्म विकसित हो रहे हैं, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेज़ी से बढ़ रहा है, निवेश तेज़ी से बढ़ रहा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन एक गलत प्रस्तुति पूरे माहौल की दिशा को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वैश्विक मंच पर परसेप्शन ही पावर बनता है। इस घटना के बाद संबंधित यूनिवर्सिटी को समिट से हटाया गया, माफ़ी जारी हुई और यह साफ किया गया कि यह संस्थागत नीति नहीं बल्कि प्रस्तुति की गलती थी। फिर भी रणनीति स्तर पर यह एक सबक है कि टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी के दौरान में हर डेमो, हर स्टॉल और हर बयान राष्ट्रीय छवि की प्रतिनिधित्व करता है। आने वाले वर्षों में एआई और रोबोटिक वही भूमिका निभाएंगे जो पिछली सदी में औद्योगिक उत्पाद में निभाई थी। और जो देश इस क्षेत्र में भरोसा, क्षमता और सप्लाई चेन तीनों बड़ा कर लेगा, अगली तकनीकी शक्ति बनेगा। भारत के लिए चुनौती साफ है, स्पीड भी बढ़ानी है और स्टैंडर्ड भी ऊंचा करना है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं बल्कि भरोसे की होती है। और जब दुनिया भारत को एक संभावित टेक हब के रूप में देख रही है, तो तब हर मंच पर सटीकता और पारदर्शिता ही असली ताकत बनती है। सवाल यह है कि क्या भारत इस तरह की घटनाओं से सीख लेकर अपने एआई इकोसिस्टम को और अधिक प्रोफेशनल, विश्वसनीय और रणनीति बना पाएगा, ताकि अगली बार चर्चा किसी विवाद की नहीं बल्कि भारत की वास्तविकता और तकनीकी क्षमता की हो। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ आपका क्या राय है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। May God's blessings with you.